जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। कल हमने 5 परमेष्टि की चर्चा हमारी समाप्त हुई। जैन धर्म के आधार हैं पांचों परमेष्टि। पांचों परमेष्टि मतलब 2 देव और 3 गुरु। तो हमें देव का भी सच्चा स्वरूप समझ में आना चाहिए और गुरु का भी सच्चा स्वरूप समझ में आना चाहिए। हम नमोकार मंत्र प्रतिदिन बोलते हैं, तो नमोकार मंत्र बोलते समय हमें पांचों परमेष्टि का स्वरूप स्मरण होना चाहिए, तब तो हमारा नमोकार मंत्र बोलना भी सफल है। इसलिए कल जो हमने पढ़ा उसे फिर से एक बार आप लोग ये PDF में पार्ट दूसरा निकाल के एक बार फिर से रिवीजन करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कोई शब्द का अर्थ समझ नहीं आया है, तो वो पर्सनल व्हाट्सएप पे या इस पे टेलीग्राम पे भी पूछ लें। आज हम पाठ तीसरा शुरू करेंगे, श्रावक के अष्टमूल गुण। श्रावक उस परिभाषा किसे कहते हैं? श्रावक। 3 शब्द हैं इसमें। श्र मतलब श्रद्धावान, व मतलब विवेकवान और क मतलब क्रियावान। जिसमें श्रद्धा हो, विवेक हो और क्रिया हो, वह श्रावक है। तो किस लेवल की श्रद्धा? कि जैन धर्म ही सच्चा है, ऐसी श्रद्धा। विवेक मतलब ज्ञान। क्या ज्ञान? कि जैन धर्म में क्या क्या बातें कही हुई है उसका ज्ञान होना, और ज्ञान होने के बाद फिर वैसा ही आचरण होना, वैसी ही क्रिया होना, वह श्रावक है। मतलब हम किसी भी चीज़ का ज्ञान कब करेंगे और आचरण कब करेंगे? कि जब उसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी, हमारी 5 परमेष्टि के प्रति श्रद्धा होगी कि जो उन्होंने कहा है वो बात सच है, तो उन पे श्रद्धा हुई। फिर जो वो कह रहे हैं उसका पूरी तरह से ज्ञान हुआ, वह ज्ञान हुआ, और फिर उस अनुसार आचरण हुआ। तो ये बेसिक श्रावक के लिए, हम श्रावक हैं, हम जैन हैं, तो हम में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जैन धर्म पे श्रद्धा हो, जैन धर्म के बारे में ज्ञान हो, और उसके अनुसार फिर हम आचरण करें। हम ये अष्टमूल गुण का पाठ पढ़ लें, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लें और आचरण में नहीं लाएं, तो फिर वह ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तभी है कि जब हम उसको आचरण में भी लाना शुरू कर दें। तो श्रावक का अर्थ हुआ जो श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है, उसे ही श्रावक कहते हैं। के अष्टमूल गुण। अष्ट मतलब 8, मूल गुण, मूल मतलब बेसिक, जड़ को बोलते हैं ना मूल। तो बेसिक गुण कौन से होने चाहिए? या बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं इस पाठ में, कि एक बेसिक चीज़, अगर आप जैन हो तो आप में बेसिक मूल गुण क्या होने चाहिए? बेसिक गुण आप में क्या होने चाहिए? जैसे कल हमने जो साधु के पढ़े थे ना, तो वो 28 मूल गुण हैं, मतलब बेसिक गुण हैं। फिर आचार्य के वो तो विशेष गुण हो गए कि उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता है, ये तो और सोने पे सुहागा हो गया। किंतु एक बेसिक गुण तो होने चाहिए ना। तो वो बेसिक गुण 28 मूल गुण जैसे मुनिराजों के होते हैं, तो हमने मुनिराजों का तो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि भाई मुनिराज ऐसे होने चाहिए, एक ही बार दिन में आहार करें, 5 इंद्रियों पे विजय प्राप्त करें। और हम श्रावक हैं और हमें हमारा अता पता ही नहीं कि हम में क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, ये मूल गुण का जो पालन है, अष्टमूल गुण का पालन, ये कोई भी बच्चे को जब मंदिर लेकर जाते हैं 40 दिन में, 40 दिन के बाद या 45 दिन के बाद मंदिर लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले ये कहती है माँ, या जिसके भी जिससे को भी हमसे बड़े विद्वान या कोई भी घर का बड़ा है, वो क्या कहते हैं कि आज से इससे ये अष्टमूल गुण का पालन करेगा और सप्त व्यसन का यह बच्चा त्याग करेगा। जब वो समझता भी नहीं है
उस समय। अगर नहीं ख्याल में हो तो ऐसी प्रतिज्ञा दिलानी चाहिए। और क्या रहता है प्रतिज्ञा का कि 8 वर्ष तक अगर बच्चा जो भी करता है उसका सारा का सारा पाप माँ को लगता है, क्योंकि वो अबोध बालक है। तो उस समय तो हम 8 साल तक उसे इस तरह के संस्कार दे देंगे ना, और 8 साल के बाद वो संस्कार के हिसाब से उसका आचरण वगैरह हो जाता है। तो 8 वर्ष तक ये माँ की जवाबदारी होती है। और ये 40 दिन में ये बच्चे को जैन बना दिया। जैन बना दिया मतलब श्रावक बना दिया कि इतनी बेसिक चीज़ तो इसमें होनी ही होनी चाहिए। तो ये हुए श्रावक के अष्टमूल गुण। कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। पाठ हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, सरल पढ़ा भी हुआ है, और जो उसमें बेसिक बात है वो हम शुरू करते हैं। तो श्रावक, अष्ट और मूल गुण तीनों शब्द का अर्थ हमने पढ़ा। अब अष्ट मूल गुण किसे कहते हैं, पहले तो मूल गुण किसे कहते हैं। तो मूल गुण में भी निश्चय और व्यवहार 2 तरह से मूल गुण हैं। निश्चय से किसे कहते हैं कि समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता ही मुमुक्षु श्रावक के मूल गुण हैं। वही श्रद्धावान, विवेकवान और लीनता यानी क्रियावान की जब आत्मा में लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो किसको बताया है कि आत्मा की श्रद्धा करना, मैं तो बोल रही थी जैन धर्म की, जिन वचनों की, वह व्यवहार से, वह व्यवहार वाली बात हुई कि जिन वचनों पर श्रद्धा करना, ज्ञान करना और जैन धर्म जिन वचन के अनुसार आचरण करना, यह तो व्यवहार से श्रावक हुआ। किंतु निश्चय श्रावक कौन है कि जो समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर, समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर एक जगह से हटाई तो दूसरी जगह कहाँ लगानी है कि अपनी आत्मा पर दृष्टि करता है। देखो हमको ये जब हम परिभाषाएं पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है निश्चय वाली बात तो बस यूं ही पढ़ जाते हैं। अभी जब मैं पढ़ूंगी ना तो भी हम निश्चय वाली परिभाषा तो ठीक है कि आत्मा में लीनता, वो तो निश्चय। व्यवहार श्रावक के अष्ट मूल गुण कौन से हैं, हमारा ध्यान व्यवहार वाली तरफ पर जाता है। किंतु वास्तव में निश्चय वाली तरफ पे जब हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाए ना तो इसका मतलब है कि हमको अब आत्मा की रुचि हो गई है। तो निश्चय से क्या है, समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर और अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता करना। तो समस्त पर पदार्थों से दृष्टि कब हटेगी? दृष्टि का मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात, आंखें बंद कर लेना। दृष्टि तो आंख को भी दृष्टि बोलते हैं ना, कि दृष्टि, आंख बंद कर लेना कि मुझे कुछ भी पर पदार्थ नहीं दिखे और आत्मा की तरफ आत्मा को देखने लगना। तो ये है आत्मा की दृष्टि करना। देखो दोनों ही बात नहीं हो सकती कि आप किसी को भी देखो नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है कि पूरी लाइफ आप किसी को देखो नहीं। तो यहाँ लिखा है पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर, तो ये लग रहा है कि ये परिभाषा तो गलत है कि समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाई मतलब मुझे किसी भी पर पदार्थ को देखना नहीं है। और आत्मा पर दृष्टि करना, आत्मा पे दृष्टि करना मतलब आत्मा को देखना, तो आत्मा तो दिखता ही नहीं है। हमने भी द्रव्य वाले पाठ में पढ़ा कि आत्मा तो अरूपी है, दिखाई नहीं देता है। तो फिर क्या है? दृष्टि हटाना यानी उन्हें अपना मानना छोड़ना। समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाना यानी ये पर पदार्थ मेरे हैं, ऐसी मान्यता को नष्ट करना। मतलब ऐसी दृष्टि, उससे दृष्टि हट गई, ऐसे बोलते हैं ना, ये मेरी निगाह से उतर गया। कोई भी व्यक्ति निगाह से उतर गया यानी कि मैं पहले इसे अच्छा मानता था, अब ये मेरी निगाह से उतर गया यानी आँख से उतर गया। क्या होता है? तो मुहावरा है एक, निगाह से उतर जाना। मतलब वो मुझे पहले पसंद था किंतु अब मुझे किसी भी चीज़ में वह पसंद नहीं है, तो उससे निगाह से। तो समस्त पर पदार्थों पे से निगाह हटानी है। निगाह हटानी है यानी वो अच्छे हैं मेरे लिए, मुझे सुख देने वाले हैं, ऐसी मान्यता को ख़त्म करना है। तो वो ही पर पदार्थों से दृष्टि हटानी है। और किस पर दृष्टि ले जानी है कि कहीं ना कहीं तो जीव अपनापन करेगा ना, तो अपनी आत्मा पर दृष्टि ले जाना, वही वास्तव में अपनी आत्मा की श्रद्धा करना, अर्थात आत्मा पे दृष्टि ले जाना, आत्मा को अच्छा मानना, आत्मा का ज्ञान करना और उस आत्मा में ही लीन हो जाना, यही वास्तव में मूल गुण है। देखो ये जो परिभाषा पढ़ी, एक बहुत अच्छी कहानी याद में आ रही है मेरे को, बचपन में ही सुनी हुई थी कि एक राजा था, है ना।
तो राजा के पास कोई एक सामान बेचने के लिए 3 गुड़ियाएँ लेके आया, 3 डॉल लेके आया राजा को बेचने के लिए। तो बहुत सुंदर बनी हुई थी, बड़ी ब्यूटीफुल थी। तो राजा ने पूछा कि क्या है इनका दाम क्या है। राजा समझो, सेठ जी समझो, कोई भी कहानी है कहानी की तरह, तो कि इनके दाम क्या है, कीमत क्या है। तो उसने कहा यह पहली वाली गुड़िया है, डॉल है, गुड़िया है, इसके 500 सोने की मोहरें। दूसरी वाली है उसकी 5000 सोने की मोहर, और तीसरी वाली है उसकी 5 लाख सोने की मोहरें। ऐसे तीनों के अलग अलग दाम हैं। तो राजा ने एकदम आश्चर्य किया कि ये तो बिल्कुल तीनों सेम की सेम, बिल्कुल डिट्टो, नाक नक्शे भी सेम, कपड़े जो उस गुड़िया को पहना रखे हैं वो गुड़िया के कपड़े भी सेम, बिल्कुल एक जैसी बनी हुई गुड़िया। तो उन्होंने कहा इतना डिफरेंस, 500, 5000 और 5 लाख, इतना अंतर तीनों में, ऐसा क्यों। तो बोले कि नहीं, मैं तो इसी में ही, इसी उसमें दूंगा आपको कीमत पर। तो राजा ने कहा कि मैं सोच के बताता हूँ। तो फिर उसने कहा तुम ये गुड़िया यहीं छोड़ के जाओ और मैं इनको परखता हूँ और फिर देखता हूँ, मुझे लेनी तो है ये क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को काम पे लगाया। उसने बोला जो बेचने वाला था कि आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें अंतर दिखाई देगा, आप इन्हें अच्छे से परखोगे, निरखोगे तो आपको इनमें अंतर दिखाई देगा। तो राजा ने अपने मंत्रियों को काम पे लगा दिया कि देखो इन गुड़ियाओं में क्या अंतर है, मुझे तो कुछ भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक समझदार मंत्री था, उसने क्या किया, एक सीख ली, है ना। तो एक गुड़िया के कान में वो सीख डाली। तो उसने क्या किया, एक कान में डाली और वो सीख दूसरे कान से निकल गई। एक डंडी डाली, सीख डाली मतलब एक डंडी को डाला। तो एक कान से डाला और दूसरे कान से वो डंडी निकल गई, आर पार हो गई। फिर दूसरी गुड़िया के कान में डाला, तो दूसरी गुड़िया के कान में डाली वो डंडी और वो डंडी उसके मुंह से निकल गई बाहर। और तीसरी गुड़िया के में डाला तो वो अंदर गई और बाहर आई ही नहीं, वह डंडी बाहर दिखी ही नहीं, वो अंदर पेट में चली गई, अंदर हृदय में चली गई वह डंडी। तो मंत्री ने कहा महाराज बस इसी कारण इन गुड़ियाओं की कीमत अलग अलग है कि जो व्यक्ति एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, उसका सुनना और नहीं सुनना बेकार है। कि एक कान से सुना और दूसरा अरे बस सुनना है, टाइम पास करना है, जिसको कहते हैं ना आजकल बहुत नई बीमारी हो गई है कि टाइम पास करना है। कभी भी टाइम पास करना है शब्द नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में। टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, टाइम को यूज़ कर रहे हैं अच्छे से। तो एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो वो कुछ भी काम का नहीं है। फिर दूसरी वाले को कि दूसरी गुड़िया की क्यों कीमत है उससे थोड़ी ज़्यादा, कि उसने सुना और दूसरों को सुना दिया। तो भाई एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया, उससे तो बेटर था कि सुना और मुंह से दूसरे को सुना दिया, है ना। जो कि अपन परीक्षा में करते हैं, टेस्ट लेते हैं, जो हम कि एक कान से सुना और फिर याद करके सुना दिया या लिख दिया, तो वह दूसरी। और तीसरी गुड़िया की क्यों बहुत कीमत है कि एक कान से सुना और जो बात को सुना उसे हृदय में उतार लिया, जो जिनवाणी को सुना उस जिनवाणी की बात को फॉलो करने लगे, जीवन में उतार लिया, तो उसकी सबसे ज़्यादा कीमत है। तो हमको कौन सी गुड़िया बनना है तीनों में से, कौन सी डॉल बनना है कि जो भी हम बात सुने उसे जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें, कि जिनवाणी की बात हमने जो सुनी है उसे जीवन में अप्लाई करें, उसे फॉलो करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो श्रावक की मूल गुण की परिभाषा दी है ना, तो एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालना है। क्या है निश्चय से मूल गुण क्या है कि समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर पर पदार्थ में क्या क्या आया, कि शरीर भी पर पदार्थ में आ गया। दूर दूर के देखो 3 तरह के पर पदार्थ हुए, एक तो जड़ पर पदार्थ जो दिखाई देते हैं, कि जड़ पर पदार्थ हुए कि जो भी है, घर है, कार है, हमारी ज्वेलरीज हैं, हमारी साड़ी है, इन सब पे से, अपने कपड़े हैं, हमारे पैंट शर्ट्स हैं, इन सब पे से दृष्टि हटाकर, है ना,
दूसरा कौन सा पर पदार्थ हुआ? जो चेतन पर पदार्थ हैं, कि हमारे पुत्र, हमारा हस्बैंड, हमारे माता पिता, हमारी पुत्री, जो भी हैं हमारे रिलेटिव्स जितने भी हुए, वो सब हुए चेतन पर पदार्थ। जड़ पर पदार्थ, चेतन पर पदार्थ। और फिर उससे और नज़दीक आए तो शरीर। इस शरीर से सबसे ज़्यादा हमें अनुराग होता है, तो शरीर पर से भी दृष्टि हटानी है। उसके बाद तो विकारी भावों से भी, जो आगे पढ़ते जाते हैं कि राग द्वेष जो विकारी परिणाम चल रहे हैं, उनसे भी दृष्टि हटानी होती है। तो ये सब पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर, दृष्टि का अर्थ समझ में आया ना, आंखें नहीं हटानी है, वे मुझे सुख दे देंगे, ऐसी दृष्टि को हटाकर अपनी आत्मा की ही श्रद्धा, ज्ञान और लीनता करना, यह निश्चय से मूल गुण है। और व्यवहार से अष्ट मूल गुण क्या है? तो मध्य त्याग, मांस त्याग और मधु त्याग, इसे कहते हैं तीन मकार, मकार, म जिसमें आता है ना, कौन कौन से हैं? मध्य त्याग, मांस त्याग और मधु त्याग तथा पंच उदंबर फल के त्याग को अष्ट मूल गुण कहते हैं। 8 चीजें हो गई ना, 3 म वाली, मध्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फल। 5 उदंबर फल कौन कौन से, नाम याद कर लेते हैं। बड़का फल, पीपल का फल, ऊमर, कटुम्बर और पाकर फल, ऐसे 5 उदंबर फल हैं। ये 5 जाति के फल हैं, इन्हें ही पंचोदंबर फल कहते हैं। तो इन सब का त्याग करना, ये अष्टमूल गुण हैं। अब इन सब का त्याग क्यों करना? आपने इसमें आलू प्याज तो बताया ही नहीं, हमने इसमें रात्रि भोजन तो बताया ही नहीं, क्योंकि इनके खाने से बहुत 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 जीवों की हिंसा होती है इनके खाने में। इसलिए ये तो बेसिक चीज़ है, मतलब जैनी भी नहीं है अगर जिसे अष्टमूल गुण का त्याग नहीं है, तो वह जैनी की कैटेगरी में भी नहीं आता है। तो इसलिए इन पांचों का, 5 फल का और 3 मकार का त्याग होना ही होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी आगे चर्चा है कि इनमें क्या क्या, कैसे कैसे हिंसा होती है। देखो, अब आप लोग कहोगे कि हम तो इसमें से कुछ खाते नहीं हैं, इसलिए ये पाठ नहीं पढ़ना, तो है ना, इसलिए तो हम दूसरी वाली गुड़ियाँ बन सकते हैं ना। कौन सी वाली गुड़ियाँ? कि कान में लेके मुंह से बता देना। हम तो नहीं कर रहे हैं, किंतु हमारे परिवार में और कोई कर रहा है, हमारे पोते पोती, हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड कर रहे हैं, या कोई हमारे रिलेटिव कर रहे हैं, तो हमें पता, तो उन्हें तो हम मुंह से बोल के बता सकते हैं ना कि ये करना गलत है, ये पाप है, इसे मत करो, इन पदार्थों का सेवन मत करो। तो हम इसको पहले पढ़ते हैं, मध्य त्याग। मध्य त्याग किसे कहते हैं? मध्य कहते हैं शराब को। तो शराब आदि मादक वस्तुओं के सेवन करने के त्याग को मध्य त्याग कहते हैं। देखो, अष्ट मूल गुण में इन सब का त्याग, खाली अष्ट मूल गुण किसे कहते हैं? व्यवहार से तो बोल दिया मध्य, मांस, मधु और 5 उदंबर फल, इन्हें अष्टमूल गुण कहते हैं। इनके त्याग करने को अष्टमूल गुण कहते हैं। तो शराब वगैरह मादक वस्तुओं के सेवन करने के त्याग को मध्य त्याग कहते हैं। मध्य त्याग, शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? एक तो जो सबसे बेसिक है कि अपना विवेक समाप्त हो जाता है, जिसे अपनी माँ और बहन में ही डिफरेंस दिखाई नहीं दे, जिसे खुद पर ही कंट्रोल नहीं रहे, तो वह क्या आत्मा का ज्ञान कर सकता है? एक तो विवेक समाप्त हो जाता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि उसमें बहुत सारे वो पदार्थों को सड़ा गला कर बनाया जाती है, इसलिए उसमें लाखों जीवों का घात होता है। 2 तरह के जीव होते हैं, एक त्रस जीव और एक स्थावर जीव। त्रस जीव किन्हें कहते हैं? जिसकी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्रिय होती है। ये आप लोगों को, कई लोगों को पता है, किंतु ये दूसरे ग्रुप्स पे भी ये वाली क्लासेस जाती है ना। तो जिन लोगों को नहीं पता है, दूसरे जो नए लोग हैं, दूसरे ग्रुप में जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें नहीं पता है, इसलिए वैसे हमारा जो कल का पाठ है वो इंद्रियां ही हैं। उसमें और आ जाएगी कि 2 इंद्रिय जीव क्या है, 3 इंद्रिय जीव क्या है। तो त्रस जीव किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसी 5 इंद्रियां किसी को हो,
किसी को 2 इंद्रियां हो तो उसे कहेंगे 2 इंद्रिय जीव, जिसके 3 इंद्रियां हो उसे कहेंगे 3 इंद्रिय जीव। तो इस तरह से 2 से लेके 5 इंद्रिय जीवों को त्रस जीव कहते हैं, और जिसको एक ही इंद्रिय हो उसे स्थावर जीव कहते हैं। तो इन सब को खाने में जो ये 8 पदार्थ गिनाए गए हैं, इनको खाने से बहुत से त्रस जीवों की हिंसा होती है। देखो, स्थावर एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पाना बहुत मुश्किल है। वो आती है ना छड़ाला में, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, कि 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय पाना इतना मुश्किल है जैसे कि चिंतामणि रत्न किसी को मिलना। कितना मुश्किल काम है। हम इतने लोग हैं, इतने लोगों को हम जानते हैं, कितने लोगों के पास चिंतामणि रत्न है। चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं कि मणि होती है एक तरह की, उसमें आप चिंतन करो, चिंता करो उसके सामने कि मुझे अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, तो आपके सामने भोजन है। अभी तो हम एक ही चिंता करते हैं कि बाई आ जाए, काम करने वाली बाई आ जाए। ऐसा चिंतन किया तो सामने बाई हाजिर हो जाएगी। तो उसे तो कितने लोगों के पास ऐसा चिंतामणि रत्न दिखता है कि किसी के भी पास नहीं। हजारों, लाखों, हजारों, अरबों लोगों में से किसी एक के पास वह रत्न होता है। तो ऐसे ही हजारों, लाखों, अरबों निगोदिया जीव में से, एकेंद्रीय जीव में से कोई त्रस पर्याय को पाता है। बहुत मुश्किल है त्रस पर्याय को प्राप्त होना। तो ऐसी मुश्किल से उसने त्रस पर्याय प्राप्त की उस जीव ने, और हमने उस जीव का घात कर दिया ये पदार्थ खाकर, तो उसकी त्रस पर्याय तो समाप्त हो गई ना। उसने इतनी मुश्किल से, इतनी अमूल्यता से जो चीज़ मिली हो और हम उसे नष्ट कर दें तो उसका पाप बहुत है। ऐसे ही इसलिए 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय को मारना ज़्यादा पाप है। 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में भी मनुष्य को आप मार रहे हो तो बहुत पाप है, क्योंकि कितनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय उसे मिली थी। उसका पाप तो सरकार भी दे देती है किसी मनुष्य को मारने का। और पंचेंद्री को आजकल तो शेर वगैरह इनका भी शिकार करते हैं, उसके लिए भी सरकार। मतलब इतनी मुश्किल से कोई पर्याय किसी को त्रस पर्याय मिली और हम अपने स्वाद के लिए उन जीवों का घात कर दें तो उससे बहुत पाप का बंध होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को, इसलिए मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए। और पदार्थ को सड़ा गला कर बनाई जाती है। अगर हम वैसे नॉर्मल में किसी को सड़े हुए अंगूर पड़े हुए हों तो हम किसी को कहते हैं ये खा लो, आप ग्रेप्स ये वाले खा लो, कुछ नहीं, थोड़े से सड़ गए हैं, पुराने हो गए तो खा लेंगे। वैसे तो हम इतनी होशियारी दिखाएं, किंतु वो शराब को बस उसको गला के, उसका जूस बना के, उसका थोड़ा फ्लेवर चेंज करके उसको सुंदर सी बॉटल में डाल के दे दिया तो उसे व्यक्ति पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोगों की बात कर रहे हैं। और ऐसे तो एक एप्पल में, एक केला में निशान भी हो तो कहे कि नहीं ये सड़ा हुआ है, इसको नहीं खाना, इससे अच्छा नहीं है ये। तो मतलब कितनी कितनी मूर्खता है कि जो पूरे ही चीज़ को सड़ा के बनाई जा रही है उस पदार्थ का आप सेवन कर रहे हो। तो इसलिए मद्य का सेवन कभी भी, शराब का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। देखो आजकल तो जो टीवी मूवीज़ वगैरह इसमें भी आते हैं ना, अगर कोई शराब पी रहा हो तो नीचे लिखा हुआ आता है एक लाइन कि शराब पीना और धूम्रपान करना जानलेवा होता है। मतलब सब तरह से जो जैन धर्म तो तब से कि हम तो जैनी होने की बेसिक है, कई धर्मों में तो शराब पीने को अच्छा भी मानते हैं। बड़ा ही आश्चर्य। तो हमारे वहीं है उज्जैन में ही महाकाल है। महाकाल यानी शिव जी का मंदिर। तो वो तो भांग और शराब, उनको शराब चढ़ाई जाती है तो एक बोतल लेके जाएगा बंदा, आधी भगवान को पिलाएगा और आधी खुद पी लेगा। मतलब कैसी कैसी मान्यताएं इस दुनिया में चली आ रही हैं। और थोड़ी सतर्कता नहीं रखी तो हमारी पीढ़ियों में, हमारी आगे वाली जनरेशन में, हमारे आगे वाले जैनियों में भी ये कब कुप्रथा चालू हो जाए पता ही। मतलब बहुत सारे जैनी हैं कि जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं और कि बाहर तो इतनी सर्दी पड़ती है और ये है 10 तरह के रीज़न दे के और शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो बचपन से संस्कार दृढ़ रहें और ये बात पता रहे कि वो मेरे शरीर से ज़्यादा उसके बिना मर तो नहीं जाओगे ना सर्दी से। सर्दी बहुत लग रही है इसलिए वहाँ पर शराब पीने लगते हैं।
लोग यूके वगैरह में कि बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ तो, किंतु तुम तो त्रस्त जीवों को मार रहे हो इतने, और एक भी नहीं, दो भी नहीं, अनंत त्रस्त जीवों का घात होता है। तो इसलिए मद्य का त्याग करना चाहिए। उसके बाद है मधु। मधु किसका त्याग किसे कहते हैं? शहद के त्याग को मधु का त्याग कहते हैं। तो शहद के अंदर क्या होता है? वह मधुमक्खियों का मल होता है। मतलब मधुमक्खियाँ, मल होता है लार, और मधुमक्खियों के मल से और लार से शहद की उत्पत्ति होती है। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, वहाँ यहाँ बार बार छत्ता लग जाता है ऊपर। बोलते हैं पता नहीं अब क्या रीज़न है कि वहाँ पर एक फ्लोर ऊपर खाली है, 9th फ्लोर एक जगह पर, तो वहाँ पे बार बार मधुमक्खियों का छत्ता लग जाता है। अब वो लोग जो हैं चेयरमैन वगैरह, वो बुलाते हैं उसको, तो मधुमक्खी को उड़ाने वाले को, तो वो बाहर जलाता है उनको, इतनी सारी जल के मर जाती हैं। वो भगाते हैं और फिर उसमें से शहद निकाल के लेते हैं। तो वो शहद फिर वो नीचे ही वहीं बिल्डिंग में बैठ जाता है नीचे, और शहद चाहिए किसी को तो वो बेचने के लिए तैयार है कि शहद तो मेरी नेबर हैं, तो वो शहद लेके आई उससे ख़रीद के, और वो बिल्डिंग के गेट पे बैठा हुआ था, लेके लॉबी में आई और लिफ्ट में अंदर घुसने लगी। तो वो मधुमक्खियाँ जो उसने उड़ाई थी ना, वो मधुमक्खियों ने क्या, जो उनको स्मेल आती है, क्या होता है, उनके हाथ में शहद का था, एक शीशी में भर के लेके आ रही थी, एक बोल में या शीशी में कांच की में। तो उन्होंने उनको देखा और मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया उनके ऊपर। मतलब उनके बालों में घुस गई, सर में, मुंह पे, हाथ पे, पैरों पे, कितनी 10-20 मधुमक्खियों ने उनको डंक मार दी। मतलब कितना उस जीव को कितनी पीड़ा थी कि तुमने हमारा घर नष्ट कर दिया, इस स्वाद के कारण से तुमने हमारा घर नष्ट कर दिया। उसके बाद है उन्होंने फिर तो शहद खाना, उन्होंने ऊपर आके बताया, मैंने चाबी वाबी घिसी उनको, और बिल्कुल आंखों से आंसू, मतलब पूरे, बहुत ही वेदना हुई उनको। पर उनकी वेदना ज़्यादा या मधुमक्खियों की वेदना ज़्यादा? जिनकी मधुमक्खियों की, एक मधुमक्खी की दूसरी, किसी की माँ मर गई, किसी के बच्चा जल गया, वो मधुमक्खियों की पीड़ा ज़्यादा। फिर उनको मैंने समझाया भी, वो तो श्वेतांबर जैन ही है, तो समझाया, फिर उन्होंने शहद छोड़ भी दिया। किंतु क्या होता है कि वो शहद चूसने के लिए लेके जाती मधुमक्खियाँ फूलों पे बैठती हैं, शहद चूस के, और फिर अपने घर पर आती हैं, और वो चूसती हैं, फिर उनके मुंह से लार भी निकलती है उससे भी, और जो फिर उनका मल त्याग वगैरह होता है उससे उनके शहद, मतलब उनका मल भी जो खाता है वही तो निकलता है, तो वो मीठा मीठा रस फूलों से चूसती है, तो उनके मल में भी मीठा मीठा शहद निकलता है मल। तो वो मल है, मतलब डायरेक्ट किसी को कह दो कि आप इस एनिमल का मल खा दो, जो मैं वो कह रही हूँ ना, मांस मद शराब के लिए बात है कि सड़ा हुआ फल, सड़े हुए अंगूर किसी को खाने के लिए दे दो, नहीं खाएंगे। किसी को किसी का मल खाने के लिए दे दो, नहीं खाएंगे। किंतु बस वो एक चल गई है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है, ये और बहुत बड़ा झंझट हो गया है मधु के साथ, तो कि ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है। अरे कितना भी हेल्थ के लिए अच्छा हो, किंतु किसी की हम विष्टा पोटी तो नहीं खा सकते ना किसी की, और वो भी उतने जीवों की हिंसा होके उसकी मधु की उत्पत्ति होती है। इसलिए मध्य त्याग, मधु त्याग, और पंच उदंबर फल मांस त्याग। मांस में क्या है कि एक जीव को मारा, एक बकरे को मारा, तो सिर्फ मांस से एक त्रस्त जीव की घात नहीं हुआ, उस मांस के डले में निरंतर बकरे का मांस है, तो उसमें बकरे के ही आकार के जीव, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म, और वो भी त्रस्त जीव, एकेंद्रीय जीव की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे के वैसे ही पंचेंद्री, बकरा पंचेंद्री है ना, तो 5 इंद्री ही छोटे 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 असंख्यात जीव एक मांस के डले में होंगे, बकरे के मांस के डले में। जैसे ऐसे कहते हैं स्त्रियों में, स्त्रियों के शरीर में स्त्रियों के ही, जैसे जो स्त्री हैं वैसे के वैसे ही बहुत सारे त्रस्त जीव स्त्री के शरीर में भी पाए जाते हैं। तो सबके मांस में, मनुष्य का मांस है तो उसमें मनुष्य के जाति के जीव पाए जाएंगे। इस तरह से मांस खाने में भी असंख्यात अनंतों त्रस्त जीवों की घात होता है, इसलिए मांस का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। उसी तरह 5 उदंबर फल, 5 उदंबर फल कौन से हैं? बड़का फल, पीपल का फल, ऊमर, कटूमर और पाकर फल, इन सब का भी त्याग
होना चाहिए। इन सब के भी मध्य में मैंने एक तो देख रखा है बड़का फल, वो बेर के समान होता है छोटा सा, और उसके अंदर बहुत सारी इल्लियाँ होती हैं, मतलब वो तो दिखते रहते हैं ऐसे छोटे छोटे इल्ली, बड़े ही गंदे से, मतलब और फिर लोग उसको ऐसे के ऐसे मुंह में खा लेते हैं। मतलब कैसे ऐसा इतना कठोर हृदय किसी का कैसे हो सकता है। तो इसमें ये है कि ये 5 उदंबर फल हैं। इसके अलावा भी कोई अननोन वेजिटेबल्स भी आजकल बहुत इंग्लिश वेजिटेबल्स चल गई हैं, तो हमें वो भी बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, है ना। मैं किसी का नाम नहीं, बट ये ब्रोकली वगैरह हुई, तो हमें इसका पहले अच्छे से पता कर लेना चाहिए कि उसमें है कि नहीं है। लेटुस हुआ, ब्रोकली हुई, तो इन सब चीज़ों में कितने जीव हैं, त्रस जीव हैं, स्थावर जीव हैं, उसका अच्छे से परीक्षण करके उसके बाद ही उसको काम में लेना चाहिए। अगर हमको थोड़ा भी डाउट हो तो अननोन फलों को, अननोन वेजिटेबल्स को नहीं खाना चाहिए। इन्हें अष्टमूल गुण का जो पालन करते हैं, जो हम जैसे समझदार जैनी हैं, मतलब हमारा हृदय देखिए, किसी को भी धर्म भी कब ये बचपन से ही क्यों छुटा देते हैं कि ये सब करने वाला, ये सब चीज़ों को करने वाला बहुत ही कठोर परिणामी होता है, बहुत कठोर हृदय का होता है, तो उसके हृदय में कभी सम्यक दर्शन प्रवेश भी नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन क्या, वह तो जिनवाणी सुनने के लिए भी पात्र जीव नहीं है। सम्यक दर्शन तो दूर की बात हो गई, किंतु वो कोई अच्छी बात जिसका हृदय इतना कठोर हो कि वो एक बेर जैसे फल को ऐसे ही मुंह में खा रहा है जिसके अंदर बहुत सारे जीव तिल मिला रहे हैं, कल बला रहे हैं, उस जीव को जो खा सकता है वो कितने कठोर हृदय वाला हुआ। तो ऐसा जीव तो जैन धर्म सुनने का भी पात्र नहीं है। अब हमको क्या इसमें से ग्रहण करना, इस पाठ में से, कि देखो हम डायरेक्टली इन चीज़ों को नहीं खाते हैं, किंतु इनडायरेक्ट तरीके से कोई मेडिसिन्स में भी अगर इस तरह के कितने सारियों में शहद डला होता है, अल्कोहल ये डली होती है, शराब वगैरह, उसका त्याग करना चाहिए। हम डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं किंतु इनडायरेक्ट तरीके से उसे खा रहे हैं, तो उसका त्याग। और ऐसा होता नहीं है कि उसके बिना मेडिसिन नहीं हो। जैसे बोलते हैं ना कि शराब तो बहुत खांसी की दवाइयों में मोस्टली शराब होती ही होती है, तो आप उसको छोड़ के आयुर्वेदिक दवाई लो। आयुर्वेदिक दवाई लेंगे तो वो भी खांसी की दवाई उतनी ही अच्छे से इफ़ेक्टिव होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर वो खांसी की दवाई हम नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। उसका सब्स्टिट्यूट, हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट रेडी होता है। तो हमको ढूंढने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक दो बार 2-4 लोगों से पूछेंगे, केमिस्ट को ही पूछेंगे कि इसका ऑल्टरनेट कोई सी बता दो, तो वो आराम से केमिस्ट बता देगा उसका ऑल्टरनेट, है ना। तो इसलिए इनडायरेक्ट तरीके से भी अगर हमसे इस तरह का पाप होता है, और ऐसे ही क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे ये शहद का, तो शहद डायरेक्ट नहीं खाते हैं, किंतु इनडायरेक्ट कैसे हो गई कि ये वैद्यनाथ का च्यवनप्राश आता है। बहुत सारे लोग, हम जैनियों में से ही च्यवनप्राश खाते हैं, किंतु उसमें वह शहद से बना हुआ होता है। इंग्रेडिएंट्स पढ़ना चाहिए। और कोई अपने अच्छे जैन औषधालय में बने होते हैं ना, उसमें ऊपर अलग से लिखा होता है यह शहद से मुक्त है, यह शहद से बिना शहद वाला है, ऐसा लिखा हुआ होता है उन च्यवनप्राश पे। तो कोशिश करके वैसा च्यवनप्राश या तो खाएं ही नहीं, और खाएं तो शहद मुक्त वाला च्यवनप्राश। मतलब हर चीज़ को ढूंढोगे तो आराम से, एक बार ढूंढने की मेहनत करनी पड़ेगी। आपस में साधर्मियों से हम बात करें, है ना, साधर्मी से जिनसे हम मिलते हैं दूसरे जने की, अरे भाभी कहीं पता है क्या कि इस तरह का कहीं आप च्यवनप्राश खाते हो, कहाँ से मिलता है ये वाला च्यवनप्राश, या कोई जगह पता है। थोड़ी सी मेहनत शुरू में लगेगी, किंतु हम ये डायरेक्ट पाप नहीं करते, इनडायरेक्ट पाप से भी अगर हम ये सेवन करते हैं तो सच मानिए हम जिनवाणी सुनने के भी अधिकारी नहीं हैं, है ना। तो इस तरह से इस अष्टमूल गुण का देखो, हम बहुत सारी द्रव्य की बातें कि हाँ हमारी मान्यता सुधारनी चाहिए, उल्टी मान्यता सुधारनी चाहिए, सब तरह की बात करते हैं, किंतु आचरण भी तो, बेसिक आचरण तो होना चाहिए ना। हम जिनवाणी सुनना शुरू कर दी हमने, और हम में बेसिक आचरण भी अगर नहीं है तो हम जिनवाणी सुनने के पात्र भी नहीं हैं। इसलिए
तो एक तो हम इनडायरेक्ट तरीके से जो भी कुछ सेवन करते हैं उसका त्याग हमको करना चाहिए। मांस बहुत सारी मेडिसिन्स में डला हुआ होता है, ये नॉनवेज फिश ऑयल डला होता है। बेसिकली ताकत की दवाइयाँ होती है ना, उनमें बहुत सारों में फिश ऑयल होता है। तो ऐसी ताकत लाके कुछ नहीं करना है। मतलब कितनी सारी मछलियों को मारा जाता होगा तब वो फिश ऑयल तैयार होता होगा, और वो फिर आपकी दवाइयों में डलता होगा। स्टेरॉइड्स होते हैं उनमें, मतलब मैं एक एक के नाम नहीं ले रही हूँ, किंतु पता करना चाहिए। हम कुछ भी चीज़ खाएं मुंह में तो उसके पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या क्या है, और उसके बाद अगर उसमें है तो उसे छोड़कर दूसरा सब्स्टिट्यूट देखकर उसको लेना चाहिए। तो इस तरह से ये तीन मकार और 5 उदंबर फल के त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। व्यवहार से अष्टमूल गुण कहते हैं, और निश्चय से अष्टमूल गुण क्या है कि सारे पर पदार्थों पे से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता करना, यह ही निश्चय से मूल गुण है। मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि ये मुनियों को ही हो सकता है वो सब पर पदार्थों पे से दृष्टि हटाए, हम भी निश्चय मूल गुण प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए तो हमारे श्रावक के मूल गुण में ये वाली परिभाषा लिखी, मुनियों के मूल गुण में ये परिभाषा नहीं लिखी, श्रावक के मूल गुण में निश्चय की ये परिभाषा लिखी। मतलब हमें अपनी आत्मा को पहचानना है, तो वो ही निश्चय से मूल गुण हुआ। अब यहाँ पे जो ये इसका ने PDF खोल रखा हो, तो इस पाठ का जो अंतिम पैराग्राफ है वो बहुत अच्छा है कि मैंने तो सुना था आत्मज्ञान के बिना इन सब का त्याग कार्यकारी नहीं है, अतः हमें पहले तो आत्मज्ञान करना चाहिए ना। मतलब ये कितना अच्छा प्रश्न किया उसने कि हमने तो ये सुन रखा है कि सबसे पहले आत्मज्ञान करो, ये त्याग व्याग कुछ काम के नहीं है। ये बहुत बहुत गलत बात है ये, कि अगर हम ये सोचें कि पहले आत्मा को जानना है और ये त्याग व्याग तो ठीक है। मैं भी बार बार क्लास में ऐसे बोलती हूँ कि त्याग तो शरीर के कारण से होता है, उपवास तो शरीर की ताकत के हिसाब से उपवास होता है। तो कहीं भी ये अर्थ नहीं निकालना कि हमें उपवास करने में नेग्लिजेंस करनी चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उपवास करना। मतलब ये भी लाइन आती ना, कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना सरदा धरे। मतलब शक्ति के, अपनी शक्ति के हिसाब से उपवास आदि भी करना ही करना चाहिए। और कितना फ़ायदा है उपवास करने का कि हम सारे आरंभ से बच जाते हैं ना पूरे दिन के, और उतना समय हम धर्म ध्यान में बिताते हैं। तो इसलिए फ़ायदे तो बहुत हैं, किंतु वो एक एंगल से किसी अपेक्षा से वो बात कही जाती है कि हम बेचैन नहीं होते रहें कि अरे हमसे उपवास नहीं हो रहा है। तो वो बेचैनी कम करने के लिए ये बात कही थी कि उपवास से ज़्यादा अपनी मान्यता बदलना वो कार्यकारी है। तो यहाँ पर तो लिखा है, यहाँ पर भी उसने ऐसे ही प्रश्न किया कि सबसे पहले तो आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, ये त्याग व्याग की बातें तो सेकेंडरी हुई। तो यहाँ कितना अच्छे दिया, आत्मा का ज्ञान तो सच्चा मुक्ति का मार्ग है ही, पर क्या यह बताओ क्या शराबी कबाबी को भी आत्मज्ञान हो सकता है। मतलब किसी कठोर हृदय वाले को या जो अविवेकी पुरुष हो, शराब पीता हो, ऐसे अविवेकी पुरुष को हम क्या आत्मा की बात बताएंगे, और वह क्या आत्मा का ज्ञान करेगा। एक ये बात बहुत है, मतलब कई लोग पूछते भी हैं इस बात को कि शेर की पर्याय में महावीर भगवान के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, और वो शेर की पर्याय भी कब, वो मांस खा रहा था, तो मांस का टुकड़ा था उसके एक मुंह में, तो मांस का टुकड़ा, और इधर उसने गुरुदेव की 2 मुनिराजों का उपदेश सुना और उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ तो लिखा, वो तो आया ना कि मांस खाने वाले शेर को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो आप ये त्याग व्याग की बात क्यों करते हो, हम शराब भी पीते रहेंगे और सम्यक दर्शन भी कर लेंगे, अर्थात अपनी आत्मा को भी समझ लेंगे और शराब भी पीते रहेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। जो कहानियाँ होती है ना, वो बहुत छोटे से रूप में, जैसे कहानी में तो हमने क्या कहा कि वो महावीर भगवान का जीव 10 भव पूर्व जब शेर की पर्याय में था, मांस खा रहा था, किंतु 2 मुनिराज आकाश मार्ग से आए, उन्होंने उपदेश दिया और वो रोने लगा, और वो उपदेश सुन के उसे अपने पता चला कि मैं आत्मा हूँ, और उसे सम्यक दर्शन हो गया।
कहने में बस इतना सा आया, मुनिराज का उपदेश सुना और सम्यक दर्शन हो गया। ये कहानी कहने का स्टाइल होता है, किंतु उस प्रोसेस होने में 10 घंटे भी लगे होंगे। वो 10 घंटे तक थोड़ी आपको पूरा उपदेश बताया कि मुनिराज ने ये कहा, फिर उसने ये सोचा। वो खा रहा था मांस, शिकार कर रहा था, ये बात जो आती है पुराणों में वो सही है, किंतु उसने उस मांस का त्याग किया, और जो आंसू बह रहे थे ना, उसे उसका प्रायश्चित हो रहा था। उसे गंदा गिल्टी फील हो रहा था कि अरे मैंने ऐसे निर्दोष पंचेंद्रिय जीव को मैं मार के खा रहा था। तो उसको वो गिल्टी हुई, वो गिल्टी में उसके 1-2 घंटे गए होंगे। उसके बाद उन्होंने उपदेश सुना होगा, मतलब वो बहुत लंबा प्रोसेस चला होगा, 8 घंटे 10 घंटे जितने भी घंटे चला हो, किंतु तुरंत ऐसा हो गया कि उसके मुंह में मांस है और उसने उपदेश सुना और सम्यक दर्शन हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। तो मनुष्य हैं, मतलब ये 5 ये बेसिक चीज़ें हैं कि इन सब का त्याग होगा तभी सम्यक दर्शन हो सकता है। मैंने जब ये बात चली थी तब एक और बात भी कही थी कि कोटा वाले बाबूजी तो बहुत कहते हैं कि अगर हमारे घर में कोई बीमार है और हम उस बीमार की सेवा नहीं करके, उसे कोई पानी देने वाला भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है और हम उसे छोड़कर, हमारे तो प्रवचन का टाइम हो रहा है और उसको चाय नाश्ता कुछ भी नहीं देके, वो तो 103 बुखार में पड़ा हुआ है, और हमारे प्रवचन का या हमारी पाठशाला का टाइम हो गया और हम पाठशाला सुनने चले आए, तो हमको वो धर्म का पुण्य नहीं लग रहा है, वो पाठशाला सुनने का, धर्म करने का, कि हमारा पहले हमारे हृदय में इतनी कोमलता तो हो, जिनवाणी सुनने के पात्र तो बने हम, कि हमारे हृदय में इतनी कोमलता हो कि अरे हमारे घर में कोई बीमार है तो हमें पहले उसकी बेसिक चीज़, उसकी दवाई, उसका नाश्ता, उसके दूध, उसकी चाय की व्यवस्था करके उसे आराम पूर्वक छोड़ के, अगर वो चाह रहा है कि हम उसके पास बैठें और नहीं भाई हमारा तो मंदिर का टाइम हो रहा है, हम तो जा रहे हैं मंदिर, तो हम वास्तव में जिनवाणी सुनने के योग्य पात्र भी नहीं हैं। समझ में आई ना? तो इस तरह से इस पाठ से अपने हृदय को, एक तो जो मैंने दोनों ही बात बोली कि जो हमारे पहचान में कोई हमारा क्लोज है, हमारे पोते, हमारे बच्चे, हमारे रिलेटिव, हमारे भाई बहन कोई खाते हों, तो उन्हें हम ये चीज़ बता सकते हैं, और हम इनडायरेक्ट तरीके से भी इन सब का सेवन नहीं करें। मोस्टली दवाइयों वगैरह में या कॉस्मेटिक्स में, इसमें ही इन तीनों चीज़ों का उपयोग होता है। शहद से बनी हुई बहुत सारी सोप वगैरह भी आती हैं, तो शैम्पू वगैरह में शराब डलती है, बिल्कुल बेयर नाम से ही आने लगा है शराब, कि उससे बाल बहुत रेशमी और मुलायम हो जाएंगे। तो सारे ये कॉस्मेटिक्स वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, तो इन चीज़ों में भी हम इन तीनों का, मध्य मांस मधु का उपयोग नहीं करें। डायरेक्ट तो खाते ही नहीं होंगे, अगर खाते हैं शहद वगैरह किसी को, तो अपने आप से समझकर जिसको जिस लेवल का त्याग करना है, इन सब का त्याग करना ही करना चाहिए, तभी हम आगे की जिनवाणी सुनने के भी पात्र हैं। तो 3 गुड़िया में से कौन सी गुड़िया बनना है, कौन सी डॉल बनना है हमको ये सुनने के लिए, कि सुन के इसे अंदर में उतारना है, इसको आचरण में लाना है अपने, है ना, आचरण में लाना है कि अगर हम में कहीं कोई गलती है तो हमारा व्यवहार भी, हमारा आचरण भी इतना योग्य होना चाहिए। देखो हम बहुत सारी चीज़ें सुने पाठशाला में, विचार कषाय का पाठ भी सुन लिया, सारी चीज़ें, और हमारे कषाय में मंदता नहीं आए, तो क्या सुनने से फ़ायदा है? फिर घर में ऐसे लोग बोलते हुए मिल जाते हैं ना कि ठीक है इतना धर्म करते हो और कुछ नहीं, इतने तो गुस्सा करते हो, इतनी कषाय करते हो, इससे तो हम ही अच्छे जो धर्म नहीं करते। तो ऐसा मौका दूसरों को नहीं मिले, अपने परिणामों में सरलता आए, ऐसा उद्यम हमें करना चाहिए। अभी का समय हमारा हो गया है। इसमें 5 अष्टमूल गुण की परिभाषा एक बार वापस से, कि समस्त पर पदार्थों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता करना ही निश्चय से मूल गुण है, और व्यवहार से मध्य त्याग, मांस त्याग और मधु त्याग तथा 5 उदंबर फलों के त्याग को अष्टमूल गुण कहते हैं। श्रावक किसे कहते हैं? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो
और क्रियावान हो उसे ही श्रावक कहते हैं। और इन सब का त्याग क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनसे बहुत सारे त्रस्त जीवों का घात होता है। इनको खाने से, इनके उपयोग करने से, तो हम इन चीज़ों का जिनमें उपयोग होता है ऐसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सब का त्याग करें, यही भावना है। जय जिनेंद्र।